प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज के खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और मैं स्वागत करती हूँ अपने सारे भाई बहनों का आज की बोल के आराधना प्रार्थनाओं में। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, मैं आशा और हालेलुया। आइए खुदावंद के प्यारे लोगों, हम छोटा सा वचन लेते हैं। आज का वचन दूसरा राजाओं की पुस्तक, और जब हम उसके 20वें अध्याय की दूसरी आयत से देखते हैं तो यहाँ लिखा है, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, इस वचन में हम हिजकिय्याह नाम के राजा के बारे में कुछ बातों को देखते हैं। हिजकिय्याह आहाज का पुत्र था और वह परमेश्वर से बहुत प्यार करता था और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, खराई से चलना, वफादारी से चलना और परमेश्वर के प्रति सच्चाई से चलना उसका अहम उद्देश्य था। हालेलुया। वह इतना खरा, इतना सच्चा और इतना वफादार होने के बावजूद भी एक बहुत ही बड़े रोग से ग्रस्त हो गया था। और जब उसने देखा कि मैं इस बीमारी में जीवित नहीं रह पाऊंगा और मैं मर जाऊंगा, तो वह बहुत दुखी हुआ और उसने परमेश्वर के सामने अपनी इस बीमारी को लेकर परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना की। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रार्थनाएं बड़े से बड़े पहाड़ को टालने की सामर्थ्य रखती है, बड़े से बड़े अद्भुत कामों को करने की सामर्थ्य रखती है। यहाँ जब हिजकिय्याह ने प्रार्थनाएं की तो प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने हिजकिय्याह की उम्र को 15 वर्ष और बढ़ा दिया था, क्योंकि हिजकिय्याह रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर, कि मैंने सच्चाई से और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर मैं चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता था वही मैं करता आया हूँ। और जब यह प्रार्थनाएं उसने परमेश्वर के सम्मुख रखी और जब वह रोया, तब परमेश्वर ने उसके हर आंसुओं को देखा, उसके हर रोने को, उसके करहाने को देखा और परमेश्वर ने अपने दास यशायाह को राजा हिजकिय्याह के पास भेजकर कहा कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू को देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ और परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा। मैं अपने निमित्त, अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, प्रार्थनाएं, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं सच्चे दिल से, हृदय से, खराई से, वफादारी से, सच्चाई से, तो प्रार्थनाएं हर वो असंभव काम को संभव कर देती है जो आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ प्रार्थनाओं के द्वारा राजा हिजकिय्याह ने अपनी उम्र को बढ़ाया। कैसे? क्योंकि प्रार्थनाएं बड़ा प्रभाव डालती है। प्रार्थनाएं परमेश्वर के फैसले को भी बदल देती है। कि सच्चाई की और खराई की प्रार्थनाएं परमेश्वर को भी मजबूर कर देती है कि वह अपने फैसले को बदल दे। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, आप प्रार्थनाओं को हल्के में नहीं ले सकते हैं। प्रार्थनाओं के द्वारा हन्ना ने अपने बेटे की आशीष को पाया। प्रार्थनाओं के द्वारा दानियल ने शेर की माद से अपने आप को जीवित निकाला। प्रार्थनाओं के द्वारा दाऊद ने गोलियत पर जीत हासिल की। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, प्रार्थनाएं हैं जो हमारे जीवन को सफल करती है। प्रार्थनाओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है।
प्रभु यीशु मसीह नित्य प्रार्थना करते थे। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह रात रात जाग जाग कर प्रार्थना करते थे। क्यों? परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को क्या जरूरत थी प्रार्थनाओं की? वह तो परमेश्वर का बेटा था, लेकिन फिर भी वह भी प्रार्थना करता था। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे प्रार्थनाएं हमारे जीवन में असंभव को संभव करने की सामर्थ्य रखती है। जब आप सच्चाई से, खराई से, वफादारी से, पवित्रताई से परमेश्वर की हजूरी में चलते रहते हैं और नित्य प्रार्थनाएं करते हैं, तब परमेश्वर बड़े से बड़े काम को, हर एक बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को आपके अनुकूल कर देता है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आप कभी भी ये ना सोचें कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है। निश्चय ही जब आप परमेश्वर के सामने बड़े हियाव के साथ जाते हैं और अपनी खराई, अपनी वफादारी के प्रति परमेश्वर को याद दिलाते हैं कि खुदा, मैं तेरे प्रति वफादार था, मैं तेरे प्रति पवित्र था, आप मेरे जीवन को जांच सकते हैं परमेश्वर, मैं नित आपके सम्मुख आता था। ऐसा नहीं है कि मैं 2 दिन प्रार्थना में आया, मैं 3 दिन आया, नहीं परमेश्वर, मैं हर दिन आपके सामने उपस्थित होता था। मेरा आपके साथ रिश्ता है प्रभु, वो भी गहराई वाला, सच्चाई वाला, वफादारी वाला। तब निश्चय ही परमेश्वर भी मजबूर हो जाता है आपके जीवन में हर वो कार्य को करने के लिए जिसकी आप बाट जोहते हैं। हालेलुया। यहाँ हिजकिय्याह ने परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपनी हर एक बातों को याद दिलाया कि देख परमेश्वर, मैं तेरे प्रति सच्चा था, मैं खरा था, मैं वफादार था और मैं वही करता था जो तुझे अच्छा लगता था। खुदावंद के लोगों, जब आप अपने जीवन को इस तरह जीते हैं परमेश्वर के साथ, तो निश्चय ही परमेश्वर भी हर वो कामों को करता है जो आप चाहते हैं। लेकिन कब? जब अपने जीवन को ईश्वर के प्रति खराई, वफादारी और सच्चाई वाला बनाते हैं और उसकी इच्छाओं में होकर हर कार्य को करते हैं और निरंतर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं, तब वह सब कुछ आपके जीवन में हो पाता है जो आप चाहते हैं। हालेलुया। आइए छोटी सी आराधना करते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। हालेलुया। होरी अंदरी बशी खंदरे खेलारा बोंदोरी अंदरी बंदरे बेशे खेलारा बराबा। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, महान अद्भुत आश्चर्य से भरे परमेश्वर, आज के खूबसूरत दिन के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। इस उत्तम समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। खुदावंद, आज अपने तमाम प्यारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आपके अनुग्रह की कृपा दृष्टि में इनके जीवन पर मांगती हूँ। पवित्र परमेश्वर, दया कीजिए प्रभु, फजल कीजिए प्यारे प्रभु। आज जितने भी मेरे भाई बहन प्रभु जी किसी भी तरह की रोग बीमारी में पड़े हैं प्रभु जी, वो रो रहे हैं प्रभु जी अपनी बीमारी को देखकर प्रभु जी, वो परेशान अपने जीवन में गरीबी लाचारी को देखकर प्रभु जी, नकारी को देखकर प्यारे प्रभु जी, अपने जीवन में पिता परमेश्वर अपने बच्चों के लिए चिंतित है प्रभु जी, या किसी भी विषय के लिए प्रभु जी वो दुखी है, पीड़ित है, परेशान है प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु जी, आज इनके जीवन से सब तरह की समस्याएं, सब तरह की रोग बीमारियां इनको छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। सारी गंदी बदरूहों को, सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से कमांड करते इनके जीवन से जाने के लिए हम आदेश देते हैं यीशु के नाम से। ऐसी सारी गंदी दुष्ट आत्माओं इनके घरों को छोड़कर जाए यीशु के नाम से, इनके जीवनों से, इनके शरीर से, इनके हड्डियों से, नसों से, मांसपेशियों से उखड़ो यीशु के नाम से। मैं कमांड करते तुम्हें जाने के लिए यीशु के नाम से। मैं सारी बीमारी को श्रापित करती हूँ, सब तरह के रोगों को श्रापित करती हूँ, अधिकार लेती हूँ और न जाने के लिए कमांड
खंड करती हूँ यीशु के नाम से। खुदावंद होने दे प्यारे प्रभु इनका जीवन पिता परमेश्वर खराई का, सच्चाई का, वफादारी का और ईमानदारी का होने पाए पिता आपके साथ प्रभु। इनका जीवन पिता जैसा आप इनके जीवन को चाहते हैं प्रभु, जैसा आप चाहते हैं प्रभु कि ये आपके प्रति वफादारी से चले प्रभु, तो होने दे अब्बा पिता। आज इनका जीवन प्रभु आपकी इच्छाओं के अनुसार होने पाए प्यारे प्रभु जी। ये आपके प्रति प्रभु जी बिल्कुल पवित्रताई का जीवन दे, सच्चाई का जीवन जिए प्यारे प्रभु जी। ये आपके भय में चलने पाए प्रभु जी। ओ पिता ये अपनी मनमानी ना करने पाए प्रभु जी। हर तरह की समस्याओं से आजाद होने पाए प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपका फजल, आपकी कृपा, आपकी भलाइयां इनके जीवन में प्रकट होने पाए प्यारे प्रभु जी। और ये अंदर मैं सारी अंधकार की शक्तियों को रोकती हूँ, मैं सारी दुष्ट के हर एक युक्तियों को नाश करती हूँ इनके जीवनों से, इनके घरों से, इनके परिवारों से, इनके बच्चों के जीवन से। मैं यीशु के नाम से हर तरह की दुष्ट आत्मा को खड़ने के लिए कमांड करती हूँ। मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ, सब उत्तम आशीषों से ब्लेस करती हूँ। सच्चाई और वफादारी खराई वाले हृदय के साथ प्रभु या आपकी सेवा करने पाए या आपकी महिमा करने पाए मैंने आशीषित करती हूँ, मैंने ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु जी। और मैं घोषणा करती हूँ प्रभु जी ये आपके भय में चले, ये आपके आज्ञाकारिता में चलने पाए। छू लीजिए प्रभु जी, वो मसा दीजिए प्रभु जी, वो अनॉइंटिंग दीजिए, वो अभिषेक दीजिए प्रभु जी। ओ पिता आप दया कीजिए अब्बा पिता, इनके जीवनों पर दया कीजिए, इनके जीवनों पर फजल कीजिए प्रभु जी। ये सेमिनार रहने पाए मैंने ब्लेस करती प्रभु, हर आत्मिक आशीषों से मैंने ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु जी, आपके तारीफ हो, आपकी भलाइयों के लिए, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं इन प्रार्थना को पिता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।